वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। डेटाबेस कैसे डेवलप होता है। तो डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे ये कुछ चार बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं अपने डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में। सबसे पहला काम क्या है कि आपने क्या करना है कि डेटाबेस क्रिएट करना है। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद अगला जो काम होता है कि आपके पास जितना भी डाटा है उसको आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है कि आपने तमाम डाटा को एक तरतीब के साथ अपने डेटाबेस में स्टोर करना है। और फिर जब आपका डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो जाता है फिर आपने क्या करना होता है, डाटा को मैनेज करना होता है। यानी उसके अंदर कहीं पे भी कोई चीज़ कम हो जाती है, कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको कैसे अपडेट करना है, कहीं पे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है उसे कैसे डिलीट करना है, या कोई न्यू चीज़ आपने ऐड करनी है उसे आपने कैसे करना है। और इसी तरह आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का क्या मतलब है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। तो ये वो तमाम काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अपनी डेटाबेस फाइल्स क्रिएट करते हैं। डेटाबेस फाइल जो होती है हमारी, हर डेटाबेस फाइल के अंदर हमारा कुछ डाटा मौजूद होता है। उस तमाम डाटा को कैसे आपने जो है वो डेटाबेस फाइल में ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपने उसको मैनेज करना है, कैसे आपने मैनिपुलेट करना है, ये तमाम काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किए जाते हैं। हमारे इस कोर्स में जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो दरअसल होगा MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि अपने इस पूरे आगे चल के देखेंगे कि कैसे डेटाबेस डेवलप होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबी के सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम DBMS भी कहते हैं आमतौर पे, जैसे कि SQL सर्वर, ओरेकल, जिसको आप आगे चल के एडवांस क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा जो MS एक्सेस है वो दरअसल इस तरह से हमारी एक ये उसका एक इंटरफेस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डाटा को आप इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो डेटाबेस डेवलप्ड होता है तो उसके अंदर एक लाइफ साइकिल होता है उसका। यानी कि डेटाबेस का स्टार्ट कहाँ से होता है और फिर वो एंड कहाँ पे होता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ से, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं, यानी वो जो कुछ अपने डेटाबेस में बनवाना चाहते हैं, वो तमाम आपने उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। फिर उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगला स्टेप क्या होता है कि आप डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। डेटाबेस की डिज़ाइन करने की प्रोसेस में इससे पहले चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको ERD कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस का ओवरऑल जो उसका व्यू है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए, इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए। और फिर उसमें से हम क्या करते हैं कि इस डिज़ाइन में से उसकी इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन का क्या मतलब है कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये डिज़ाइन जो है वो कितना बेहतर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसका लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसका ERD को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिलेशनल स्कीमा में। इसको भी हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब हमारे पास एक मुकम्मल एक ओवरव्यू आ जाता है ERD और रिलेशनल स्कीमा का, इसके अंदर हमें ये पता होता है कि हमारे डेटाबेस में वो कौन कौन से मेन एक्टर्स होंगे जो कि मौजूद होंगे, जिनका डाटा हम स्टोर करके उनको आपस में लॉजिकली लिंक करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अपने DBMS में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और जो हमें DBMS में डेटाबेस इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डेटाबेस हासिल होता है, इसे कहते हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। हमारे इस पूरे चैप्टर में आप इस चीज़ को सीखेंगे कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है। तो ये होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद
जो है हम क्या करते हैं कि जब हमारा डेटाबेस मुकम्मल हो जाता है, फिर हम इसको अपने सिस्टम में लॉन्च करते हैं, इसको लोड करते हैं। उसके बाद इसकी मुख्तलिफ यूज़र्स की जानिब से इसकी टेस्टिंग की जाती है कि कहीं पे अगर कोई मिस्टेक है, कहीं पे कोई गलती है, तो वो हमें वहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद उसे ऑपरेट किया जाता है और उसे मेंटेन किया जाता है और इस तरह से डेटाबेस की ग्रोथ होती है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें क्या करते हैं कि हम अपने डेटाबेस में कोई चेंज ला सकते हैं। कहीं पे कोई हमने तब्दीली लानी हो वो हम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके अलावा अगर आप कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, तो इससे ये होता है कि आपकी डेटाबेस की ग्रोथ होती है, यानी आपकी डेटाबेस में इजाफा हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जिस किसी के लिए भी आप डेटाबेस बना रहे हैं उसकी न्यू रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही उनकी न्यू रिक्वायरमेंट आएंगी तो आप उन न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो न्यू रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड करेंगे। इससे आपका जो डेटाबेस है वो ग्रो करेगा। और उसके बाद फिर वो जो हमारी न्यू रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें फिर से इस साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, उसको फिर से डेटाबेस उनको रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिज़ाइन का प्रोसेस होगा, और ये तमाम स्टेप से होता हुआ फिर जाके हमारा साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये दरअसल कहलाता है डेटाबेस डेवलपमेंट साइकिल, और इस तरह से ये आखिर में आके इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस होते हैं और ये ग्रो करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहा जाता है।